बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 के फिज़िक्स की यूनिट नंबर 11 साउंड में ही हमारी तीसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हमने साउंड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। पिछली वीडियो में हमने करैक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था और मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि जो साउंड इंटेंसिटी है ये भी बेसिकली एक करैक्टरिस्टिक्स ही है, लेकिन थोड़ा लंबा होने की वजह से, थोड़ा लॉन्ग होने की वजह से इसको हम अलग तौर पर पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है और यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, वो भी हम करेंगे। तो देखते हैं साउंड इंटेंसिटी यानी आवाज़ की शिद्दत। आवाज़ की शिद्दत आप बेहतर तरीके से अभी समझ रहे होंगे कि आवाज़ की शिद्दत होती क्या है, और मेरे ख्याल में आपको ये समझ भी आ गया होगा कि इस टॉपिक पे हमने आगे जाके पढ़ना क्या है। कि क्योंकि साउंड की शिद्दत की वजह से तो आपको एक चीज़, आपकी इमेज, इस टॉपिक का इमेज आपके जहन में समझ गया होगा। बिल्कुल वही इमेज यहाँ पर हमने पढ़ना है, लेकिन हाँ थोड़े मैथमेटिकल डेरिवेशन, आपको पता है कि फिजिक्स में ये कुछ होता है, तो चीज़ें थोड़ी अगर मुश्किल हो जाएगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी जब किसी एरिया से पास होती है किसी ख़ास टाइम, इसी को कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। यही बिल्कुल जो आप लाइफ में फील करते हैं कि जब आवाज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जब आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा होती है तो आपको कानों को तकलीफ़ मिलती है। तो यहाँ पर भी मैंने यही कुछ कहा ना कि साउंड की एनर्जी किसी एरिया से, किसी नॉर्मल एरिया से, इसके बारे में समझेंगे। ये लफ्ज़, ये जो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया नॉर्मली जब पास होता है तो नॉर्मली कैसे पास होता है, ये वो वाला नॉर्मल नहीं है कि हम कहते हैं कि नॉर्मली आराम से, ये वाला नॉर्मल नहीं है, ये फिजिक्स का अपना ही टर्म है। नॉर्मली जब किसी नॉर्मली गुजरता है किसी एरिया से किसी ख़ास टाइम, इसी को कहते हैं क्या, साउंड इंटेंसिटी। इसको मैथमेटिकली बड़ी आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाई वो एरिया जहाँ से वो नॉर्मली गुजर रहा है, मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी एनर्जी डिवाइड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई टाइम। और इसकी यूनिट हम कैसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी को यहाँ पर मैंने आई से रिप्रेजेंट किया है, आई से रिप्रेजेंट हो गया। तो एनर्जी की यूनिट जूल है, आपको पता है 9th क्लास में हमने समझे, ये पढ़ा था। एरिया का मीटर स्क्वायर मुझे पता है, इसके बारे में भी आपको पता होगा। और यहाँ पर डिवाइड बाई टी था, तो ये मैं यहाँ पर भी मैंने लिख लिया सेकेंड। याद रखें ये आपके साथ इंटेंसिटी की यूनिट होगी। इसको अगर आप थोड़ा और भी डिटेल में लिखना चाहते हैं तो याद रखिए यहाँ पर ये जो जूल डिवाइडेड बाई सेकंड है, यानी ये जूल डिवाइड बाई सेकंड आपने चैप्टर 6 जो आपका जो पावर का चैप्टर था क्लास 9 में, ग्रेड 9, उसमें आपने पावर की यूनिट पढ़ी थी ना, जॉल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट, यही आपकी है। तो यहाँ पर जॉल पर सेकंड की जगह मैंने वाट लिख लिया और डिवाइड बाई वो मीटर स्क्वायर मैंने अपना लिख लिया। तो ये भी आपके साथ इंटेंसिटी की क्या होगी, ये आपकी इंटेंसिटी की यूनिट होगी, या जॉल डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड, या इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू वाट डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी होगी इंटेंसिटी। वो बात जो मैंने की थी कि ये नॉर्मली का क्या मतलब, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखिए ये साउंड है जो ऐसे आ रही है, और ये वो एरिया, ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर, ये बिल्कुल, ये मेरे हाथ को थोड़ा देखिए आप, ये हाथ और ये उंगली देखिए, ये देखिए ये आपके साथ नॉर्मल होता है। आप अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होता है परपेंडिकुलर नॉर्मल को कहते हैं। तो ये इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। याद रखें, ठीक है। फिजिक्स में जब भी आपका लफ्ज़ थोड़ा उस वक्त की वो भी देखे वो आपसे कह क्या रहा है, तो कभी कभार वो नॉर्मल जो आपकी जनरल टर्म आप यूज़ करते हैं, इंग्लिश वाले टर्म, वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों के बारे में वो करें। तो नॉर्मल कौन सा होता है, जो आपके साथ परपेंडिकुलर होता है, याद रखें, ठीक है। तो ये थी आपकी इंटेंसिटी की सिंपल सी डिफिनीशन। अभी हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी और लाउडनेस के बारे में के दरमियान रिलेशन फाइंड करना। इसको हम वेबर-फिश्नर लॉ भी कहते हैं, याद रखें, वेबर-फिश्नर लॉ। याद रखें आपकी ये जो बुक है इसमें इतना रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में नहीं लिखा, इस तरह आपके साथ नहीं लिखा होगा कि कोई टॉपिक होगा जिसका नाम वेबर-फिश्नर लॉ होगी। ये जस्ट एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो अभी हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन द इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, जिसको हम वेबर-फिश्नर भी कहते हैं। तो फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेबर-फिश्नर लॉ, वेबर-फिश्नर कहता क्या है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साउंड इंटेंसिटी लॉगरिथम, यानी आपके साथ जो लाउडनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लॉ के इंटेंसिटी के बारे, जो लाउडनेस होती है वो लॉ के इंटेंसिटी के बराबर होता है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी मैंने ख़त्म कर दी, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया के, ये कांस्टेंट है और ये सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये मीडियम वगैरह कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पर लाउडनेस और इंटेंसिटी की आप क्या यूनिट ले रहे हैं, ये इसी चीज़ के बारे में डिपेंड करता है। तो ये आपकी होगी वेबर-फिश्नर लॉ। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा वो होगा इंटेंसिटी लेवल और साउंड लेवल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इसको, आप इंटेंसिटी लेवल साउंड लेवल दोनों कह सकते हैं, और इसको आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिक्स जब हम इसके करेंगे तो हम करेंगे, ये थोड़ा मैथमेटिकल है तो, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मुश्किल नहीं है।
तो द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड वेयर वन साउंड इज फैंटेस्ट साउंड नोन एज इंटेंसिटी लेवल। डिफरेंस है बिटवीन दो ऐसे लाउड साउंड, डिफरेंस है बिटवीन द लाउडनेस, दो साउंड की जो लाउड उनके दरमियान डिफरेंस है, लेकिन उसमें एक आवाज़ आपका फैंटेस्ट होगा। फैंटेस्ट मतलब बहुत ही धीमा आवाज़, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल कहते हैं, साउंड लेवल कहते हैं। आते हैं इसको थोड़े मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं, थोड़ी सपोजिशन करते हैं कि सपोज क्या करेंगे। सपोज एल नाट और आई नाट ये हमारे साथ उस फैंटेस्ट साउंड की लाउडनेस है एल नाट, और आई नाट आपके साथ फैंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है। दूसरा आपके साथ ये एल और आई, ये आपके साथ कोई भी आवाज़ है जिसकी वो लाउडनेस है, और ये किसी कोई भी जो आवाज़ की जिसका आपने लाउडनेस ली थी, मतलब फैंटेस्ट ना हो, कोई भी आवाज़ जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसी आवाज़ को ले ले, या कोई और आवाज़ होगी, मतलब वो कमज़ोर नहीं, वो लाउड होगी, इससे तो लाउड होगी, ये तो बहुत ही धीमा आवाज़ होगा। ये नाट, ये यहाँ पर ये जो मैं छोटा सा ओ लगा इसको नाट भी कह सकते हैं, मतलब इनिशियल। तो ये आपके साथ वो साउंड है जिसकी लाउडनेस एल है और इसकी इंटेंसिटी को आई कहते हैं। तो ये दोनों टर्म आपने यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू करने। अगर आपके साथ फैंटेस्ट है तो फिर वही जो वेबर-फेशनर वाली लॉ है उसको आप एल नाट इजिकल टू के लॉग आई नाट लिखेंगे, और जो आपके साथ आम साउंड है, जो कोई सा लाउड साउंड होगा तो इसको हम कहेंगे एल इजिकल टू के लॉग आई। ये वेबर-फेशनर लॉ के दो फॉर्म हो गए। अभी आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स है बहुत ही सिंपल, कि यहाँ पर जो इक्वेशन 1 था वो इक्वेशन 2 से क्या करें, इसको माइनस करें। तो देखें ना, एल इज इक्वल टू मैं ये वो थोड़ा ये वाला यहाँ पर रखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपके साथ इक्वेशन 2 है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस किया। जब आपके साथ ये हो गया एल माइनस एल नाट इज इक्वल टू के लॉग आई नाट, इसको माइनस मैंने किया, इसे एल माइनस एल नाट, मैंने आपको कहा था ना कि डिफरेंस जो लाउडनेस के दरमियान जो डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो ये इंटेंसिटी लेवल हो गई इज इक्वल्स टू के, यहाँ पर मैंने कॉमन कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया। इसको मैंने आपको कहा था कि बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के लॉग आई डिवाइड बाई नाट। आपको मैथमेटिक्स में लॉग का रूल का पता होगा। अगर आपके साथ ऐसे सब्ट्रैक्शन में आती है, अगर मैं इस यानी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा लिख लूँ कि अगर आपके साथ कोई लॉग है, यानी ये a माइनस लॉग b, तो इसको लोगरिथम का रूल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग a डिवाइडेड बाई b। आपको पता है 10 के स्टूडेंट ने लॉगरिथम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो ये आपके साथ रूल है, तो इस रूल के हिसाब से मैंने इसको ऐसे डिवीजन फॉर्म में ले लिया। याद रख के ये जो साउंड लेवल है इसकी यूनिट है बेल, तो ये वाले इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी के लॉग आई डिवाइड बाई नॉट बेल, ये ऐसा यूनिट है साउंड के, साउंड लेवल की यूनिट है। और यहाँ पर आप ये के की जगह 1 पुट कर सकते हैं फ्रॉम ऐसा यूनिट, यानी यहाँ पर आप 1 पुट कर सकते हैं ऐसा यूनिट से, क्योंकि ये वैसे भी डिपेंड करता है यूनिट पर डिपेंड करते हैं जो आप यहाँ पर सिस्टम की यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ऐसा यूनिट हो गया, MKS यूनिट हो गया, इसी तरह एक CGS भी एक यूनिट है। ये हमारे साथ जैसे कि आपने ऐसा यूनिट पढ़ा होगा, इसी तरह और भी बहुत सारी यूनिट है। ब्रिटिश जो इंजीनियरिंग की यूनिट्स हो गई, MKS हो गई, इस तरह और भी है जो गाजिशियन यूनिट हो गई, तो उसमें आप वैल्यू की यूनिट लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट से इस के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ठीक है, अगर आपने 1 पुट कर दिया तो ये वाला इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, log n टू आई डिवाइड बाई नॉट बेल। ये जो बेल है ये असल में बहुत बड़ी यूनिट है। जब आप इंटेंसिटी और लाउडनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये वाली जो बेल वाली यूनिट ये बहुत बड़ी पड़ रही होती। इसको हमने, अगर मैं आपको कहूँ कि सपोज एक कैंडी है, एक टॉफ़ी है, एक चॉकलेट है, और उसको आपने मुझे टन के हिसाब से क्या करना है, तोलना है, मतलब हज़ारों केजी के हिसाब से, एक टन में 1000 केजी होता है, तो वो उसका वजन तो बहुत ही कम होगा, तो वो 0.0001 कहीं केजी आ जाएगा, तो बहुत ही ना एक नॉन कन्वीनियंट से बात हो गई। इसको अगर मैं आपको कहूँ कि ग्राम में फाइंड करेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, कोई ग्राम ही होगी उस कैंडी का वजन। तो यहाँ पर भी यही कुछ सिचुएशन है, यही सिनेरियो है कि ये वाली यूनिट बहुत ही बड़ी पड़ रही थी, इसको हम छोटी वैल्यू में क्या करते हैं, कन्वीनियंटली डिवाइड कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसी बेल को हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं डेसीबेल में। ये डेसी आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्सेस से, एक डेसी आपको पता है कि बराबर है 10⁻⁻1 के। तो यहाँ पर जब मैं बेल को डेसीबेल में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब मैंने DC लिख लिया तो यहाँ पर मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि इस इक्वेशन को तो मैंने इसी का बनाना है ना, क्योंकि न्यूट्रल इक्वेशन मैंने बनाया, जो पहले वाला तो ओरिजिनल इक्वेशन था। तो ये 10 है, और मैंने आपको कहा था ना कि DC किसके बराबर, 10⁻⁻1 के बराबर है। तो अगर मैं 10 की जगह 10⁻⁻1 लिख लूँ तो ये 10 और ये 10, ये देखिए इसके साथ 1 तो है ना, और ये तो DC की जगह -1 होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वेशन तो वही रह गया। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इस वैल्यू को छोटा करना था,
तो इस वैल्यू को मैंने छोटा किस तरीके से किया, यहाँ पर DC मैंने मल्टीप्लाई किया। ये वो डेसिबल जो है ये आपके साथ एक कन्वीनियंट यूनिट है, असल में बेल यूनिट है, लेकिन ये कन्वीनियंट है, थोड़ा आसान है, बेहतर तरीके से समझेंगे वो कैंडी की जो मैंने एग्जांपल बता दी। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो स्केल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंटेंसिटी लेवल का जो इंटेंसिटी लेवल है, जो साउंड के जो इंटेंसिटी लेवल, उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, स्केल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसको हम फिजिक्स की इस्तिलाह में डेसिबल स्केल कह सकते हैं। यहाँ पर मैं डेसिबल स्केल का थोड़ा डायग्राम आपको मैं बता दूँ। ये डेसिबल स्केल की डायग्राम है। तो देखें ना, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग यानी जो हमारी सुनने की जो सलाहियत है, जो शुरुआती सलाहियत है, मतलब इससे कम आवाज़ हम नहीं सुन सकते। यहाँ से ये जनरल मतलब ये शुरुआत है, इनिशियल है। तो इंटेंसिटी लेवल अगर ज़ीरो होगी तो वो आवाज़ बस तकरीबन हम सुनेंगे, और इसकी इंटेंसिटी लेवल ज़ीरो है तो इसकी इंटेंसिटी होगी 10⁻12। नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं, आपने फील किया होगा आपकी सांस की आवाज़, उसकी इंटेंसिटी लेवल क्या है, 10 है। याद रखिए आपके एग्जाम्पल में हो चुके, बहुत ही आसानी से आप ये निकाल सकते हैं, इससे वैल्यू ले लें और इससे इंटेंसिटी लेवल फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, और इसकी इंटेंसिटी इतनी है। एक थोड़ा हाई लेवल का देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ हम मतलब डील करते हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपने मिलिट्री जेट टैकिंग ऑफ, अगर आप एयरपोर्ट के साथ होते हैं और जब आपका गुजर हो वहाँ से इत्तेफाकन, तो आप देखेंगे कि वहाँ से जब मिलिट्री जेट उतर जाते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो उस वक्त वो इंतहाई ज़ोर लगा रहा होता है। उसकी जो फोर्स, जो इजेक्शन होती है इंजन से वो गैसेस की, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कितनी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, 150 डेसिबल, यानी 10⁻³ इतनी इंटेंसिटी की आवाज़ होती है। आपके घर में अगर कोई वैक्यूम क्लीनर है तो इसकी इंटेंसिटी लेवल 80 है, 10⁻⁻4 है। ये आपके साथ 10⁻⁻4, ठीक है। और ये जो जेट की थी ये आपके साथ कितनी थी, 10 ये +3 है, ये -3 नहीं है। आपको थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा कैमरे को सही करता हूँ। तो ये +3 है, याद रखिए, ठीक है, ये +3 है। और वो जो वैक्यूम क्लीनर है वो आपके साथ 10⁻⁻4 है। और अगर आपके साथ कोई और एम्प्टी तैरता है तो ये आपके साथ सब कुछ वैल्यू गिवन, ये आपकी बुक में अवेलेबल, जो कैपिकेट टेक्स्ट बुक है उसमें ये आपके साथ ये डायग्राम अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, जो यानी आपके साथ डेसिबल स्केल है साउंड का, उसके बारे में आप जब टाइप करेंगे गूगल में तो आपको ये आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी।